हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा। आज का वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो तो होने ही वाला है, लेकिन ये काफ़ी पर्पसफुल स्टोरी टाइम होने वाली है क्योंकि आप में से काफ़ी लड़कियां मुझे मैसेज करती है, डीएम करती है एंड यू आर लाइक कि मेरे क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे बहुत सैड फील होता है, मैं उससे ओवर नहीं हो पा रही हूँ। इस टाइप के मैसेजेस मुझे आते हैं एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू शेयर अबाउट माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक बिकॉज आई हैव सर्टनली बिन देयर एंड आई नो हाउ इट फील्स, यू नो। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगी चीज़ें एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन डील विथ रिजेक्शन बिकॉज रिजेक्ट हम सब होते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स में हो, चाहे वो जॉब्स में हो। सो रिजेक्शन इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो यू नीड टू नो हाउ टू नेविगेट थ्रू रिजेक्शन, हाउ टू डील विथ रिजेक्शन। ये आर्ट आपको आनी चाहिए कि आप कैसे डील करो रिजेक्शन के साथ, यू नो। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू राइट नाउ। सबसे पहले ना गाइज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी फर्स्ट एवर हार्ट ब्रेक कब हुई थी। ये हुई थी स्कूल टाइम में, जब हम नए नए 7th क्लास में गए थे ना, तब की ये बात है। सो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेट्स कॉल हर अनन्या। तो एक दिन क्या हुआ ना कि मैं और अनन्या स्कूल में ना खड़े होकर बातें कर रहे थे असेंबली के टाइम पे, मतलब असेंबली होने वाली थी और हम बात कर रहे थे और एक लड़का आता है एकदम से और अनन्या को उसका टिफ़िन देता है और टिफ़िन दे के चला जाता है। और वो बहुत ही सुंदर लड़का था भाई साहब, बहुत ही क्यूट। तो मैंने अनन्या से पूछा कि भाई ये लड़का कौन है। तो शी इज़ लाइक कि ये मेरा कज़िन है और हमारा घर ना पास पास में ही है, तो मैं आज टिफ़िन लाना भूल गई थी तो मेरी मम्मी ने इसके हाथों भिजवा दिया होगा। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ही इज़ सो क्यूट। इसका क्या नाम है? एंड शी इज़ लाइक कि उसका नाम गौतम है, मतलब आई एम गिविंग हिम द नेम गौतम। सो शी इज़ लाइक इसका नाम गौतम है। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इतना क्यूट लड़का मेरे आसपास था, मेरे स्कूल में था और मुझे कभी दिखा नहीं, मैंने इसे कभी नोटिस नहीं किया, ऐसे कैसे हो गया, मतलब यू नो। और उसको देख के मुझे ऐसा लगा ओ माई गॉड, मतलब पहली बार मुझे किसी पे क्रश आया होगा ऐसे, यू नो, प्रॉपर वाला। और ना वो 8th क्लास में था, मतलब हमसे 1 साल बड़ा था एंड ही लुक्ड सो ड्रीमी गाइज। उसकी ना हेजल आइज थी और बहुत ब्यूटीफुल था वो। ही लुक्ड लाइक शहीर शेख फ्रॉम नव्या। आपने नव्या सीरियल देखा होगा, आप शहीर शेख पता होगा आपको, मैं फोटो लगा दूंगी ऐसा होगा तो। सो ही लिटरली लुक्ड लाइक शहीर शेख और मुझे ना आ गया था उस पर क्रश। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने मेरी फ्रेंड्स को बता दिया कि मुझे गौतम पे क्रश है, यू नो। तो मेरी फ्रेंड्स भी ना मुझे ऐसे छेड़ने लगी जब भी वो दिखता था उसके नाम से कि ओ हो आ गया वो, ऐसे करके। और ना मेरी फ्रेंड्स कोशिश भी करती थी, स्पेशली मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसका वो कज़िन था अनन्या, वो भी कोशिश करती थी कि हम दोनों की बात हो। तो हुआ क्या कि हमारा ग्रुप और गौतम का ग्रुप जो फ्रेंड्स का था, हम लोग ना फ्रेंड्स टाइप के बन गए, मतलब हम लोग बातें करने लगे, मस्तियाँ करने लगे। और ना गौतम मुझसे बहुत अच्छे से बातें करता था और ही यूज्ड टू मेक मी लाफ। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ओके मैं शायद इसको पसंद हूँ, क्योंकि दूसरी लड़कियों से ज़्यादा मेरी ग्रुप वाली जो लड़कियाँ थी उनसे ज़्यादा टेंशन वो मुझे देता था। तो मुझे भी ये लगने लगा कि भाई इसको भी मैं पसंद हूँ। और ना गाइस हमारे स्कूल में ना एक कैंटीन होता था और छोटा सा था, ठीक है, और उसमें डिसाइडेड था उसका मेन्यू, समोसा, पोहा, चिप्स एंड इक्लेयर्स। इक्लेयर्स जो डबल चॉकलेट वाली आती थी ना, गोल्डन वाली, वो मिलती थी उसमें। तो ना गौतम का ये रूटीन बन गया था कि हर रेसेस में ना वो खरीदता था इक्लेयर्स और मुझे देता था। एंड आई वाज लाइक ओके ही इज गिविंग मी चॉकलेट्स सो ही मस्ट लाइक मी, यू नो। और फिर फ्रेंडशिप डे आया और उसने मुझे फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंडशिप बैंड भी दिया। आई वाज लाइक ओके इट्स नॉट इन माई हेड, इट्स रियल। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारे ना स्कूल के बाहर चाट मिलती थी, ठीक है, ठेले वाली चाट, एकदम चीप सी लेकिन टेस्टी होती थी वो, ठीक है, और 5 रुपए की मिलती थी। उसमें ना एक प्लेट में छोटी छोटी 2 टिक्की देता था वो और उस पर ग्रेवी वगैरह ऐसे छोले की डाल के, बहुत टेस्टी लगती थी, ठीक है। तो एक दिन ना मैं स्कूल जल्दी पहुंच गई थी, तो मैं ऐसे आ रही थी और वो चाट खा रहा था गौतम, ठीक है, और वो भी अकेला खड़ा होकर चाट खा रहा था। तो उसने मुझे बोला कि तुझे ज्वाइन करना है, तुझे भी चाट खानी है। आई वाज लाइक ओके। तो मैं उसके पास गई और उसने लिटरली मेरे लिए ऑर्डर की चाट और उसने पे भी किया। एंड आई वाज लाइक ओके गुड। तो हम दोनों चाट खा रहे थे और हम बातें कर रहे थे साथ में। मेरी फ्रेंड्स भी दूर खड़ी हुई थी, पता है, और वो देख रही हमको साथ में चाट खाते हुए। एंड दे वर लाइक ओ हो, ऐसे करके ना वो दूर से हंस रही हैं, छेड़ रही हैं। तो आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज रियली फ्लैटर्ड कि चलो कुछ तो हो रहा है, यू नो, हमारी लव स्टोरी थोड़ी तो आगे बढ़ रही है। और ना मेरे को पता है उसके साथ एक्चुअली लव स्टोरी भी नहीं चाहिए थी। मेरा बस ये था कि भाई मैं इसको पसंद करती हूँ तो ये भी मुझे पसंद कर रहा है, तो दैट इज गुड, यू नो। द फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड इज व्हाट वाज फीलिंग गुड टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक ना फ्रेंड था दूसरे सेक्शन का, डी सेक्शन का। उस फ्रेंड को ना गलती से पता चल गया कि मुझे गौतम पे क्रश है, ओके।
तो वो गौतम को जानता था, तो वो चला गया गौतम के पास और उसने उसको बता दिया कि मुझे उस पर क्रश है। और उसने यूं भी बोला, उससे पूछा मतलब गौतम से कि क्या तुझे भी वो पसंद है। एंड यू वोंट बिलीव गाइज, गौतम ने क्या किया। गौतम टोल्ड माई फ्रेंड कि वो डैश है, वो अगली है, उसका ये ऐसा है, उसका वो वैसा है, उस डैश के साथ तो मैं कभी रिलेशनशिप में ना आऊं। ऐसे करके उसने बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ और गालियां मेरे लिए निकाली और उसने मेरे लुक्स पे भी बहुत सारे कमेंट्स किए। एंड मेरा जो फ्रेंड है वो भी इतना इनसेंसिटिव है कि वो भी मुझे ये सब हंसते हंसते बता रहा है कि वो तुझे ये सब बोल रहा था। एंड आई एम लाइक, तू खड़ा खड़ा सुनता रहा वहाँ पे। सो उस फ्रेंड से तो मैंने कभी बात नहीं की उसके बाद। ठीक है, आते हैं गौतम पे। मेरी गौतम से ये शिकायत थी कि भाई ठीक है, तुझे मैं नहीं पसंद हूँ, इट्स ओके, बट तुझे इतना गंदा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे गालियाँ देने की एंड ऑल। सो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। और जब मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था ना ये सब कि उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, आई लिटरली फेल्ट लाइक अ पिट इन माई स्टमक एंड माई हार्ट ड्रॉप्ड। I literally went into the washroom of the school and I cried. उस दिन घर आके भी I cried. I was looking at myself in the mirror and I was thinking कि मैं अगली हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं, मेरी नाक अच्छी नहीं, मेरे होंठ अच्छे नहीं है। और मैं खुद को क्रिटिसाइज करने लगी हूँ जस्ट बिकॉज उस बंदे ने ऐसा बोल दिया है। और थोड़ी देर बाद जब मैं अपने सेंसेस में आती हूँ, मैं खुद से पूछती हूँ कि डू यू थिंक योर अगली अकीरा? एंड मैं बोल रही हूँ खुद को कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अगली हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू लेट समवन एल्सेस परसेप्शन बिकम सो हैवी ऑन माई हार्ट एंड माई हेड कि वो जो बोल रहा है वही मैं सच मान लूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ना जो थॉट्स आप सोच रहे होते हो वो आपके खुद के नहीं होते हैं, वो कहीं और से ही आ रहे होते हैं मोस्टली। सो मैं समझ गई कि भाई इस टाइम पे जो मेरा खुद के प्रति हेट्रेड है या जो भी है ना, वो उस गौतम से आ रहा है। मैं खुद को एक्चुअली हेट नहीं करती हूँ, मैं खुद को अगली नहीं समझती हूँ। सो मैं अपनी सेंसेस पे आई एंड आई वाज लाइक नो, आई एम प्रिटी, आई एम अ क्वीन और इट्स ओके अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया है तो। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस लड़के से अब कभी बात नहीं करूँगी, गौतम से। और मैंने मेरे उस फ्रेंड से भी बात बंद कर दी। ठीक है, फिर अगले दिन से मैंने प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। आई वॉज इग्नोरिंग गौतम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। हम अगर खड़े हैं, जैसे ही वो आ रहा है मैं गायब। मैंने कहा मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं खड़ी रहूंगी जब भी ये आएगा। और भाई साहब, मैंने मेरी फ्रेंड को भी कुछ नहीं बोला कि ये सब हुआ है, तेरे कजिन ने मुझे ऐसा बोला, नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसको ऐसा बोलूंगी तो हो सकता है हमारी रिलेशनशिप खराब हो, और इतनी इमेच्योर मैं नहीं हूं कि किसी और के लिए मैं अपनी फ्रेंड से रिलेशनशिप खराब करूं। तो मैंने उसको भी कुछ नहीं बोला। आई वॉज लिटरली जस्ट इग्नोरिंग गौतम। और गौतम भाई उसको कह रहा है, मेरी फ्रेंड को कहता, ये क्यों ऐसे करने लगी आजकल, ये क्यों नहीं खड़ी रहती भाई, द ऑडेसिटी, तुझे पता नहीं है तू क्या क्या बोला है मेरे बारे में। एक्चुअली उसने नहीं सोचा होगा कि मेरा वो फ्रेंड आके मुझे ऐसे सब बता देगा प्रॉपरली, बट जो भी है मैंने तो उससे बात बंद ही कर दी एंड आई गॉट ओवर हिम वेरी इजीली। क्योंकि मुझे पता था कि हिम नॉट लाइकिंग मी इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हिम। और ना थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि उसे किसी और लड़की पे क्रश है और वो उस पर ट्राई मार रहा है। एंड तब मुझे समझ आ गया कि भाई मैं उसका टाइप नहीं हूँ, दैट्स इट। जो उसका टाइप है वो उसको परस्यू कर रहा है। सो जस्ट बिकॉज मैं उसका टाइप नहीं हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं किसी का भी टाइप नहीं हूँ। एंड यू कैन नॉट विलनाइज पीपल जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक यू। पीपल यूजुअली नो who their heart belongs to and you cannot change their opinion no matter how hard you try. So I was like कि अगर उसको वो पसंद है ना तो उसको वही पसंद आएगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चाहे मैं कितनी भी प्रिटी बनूं, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, he will only like her because उसके अंदर से वो आ रहा है, उसके प्रति जो भी प्यार है। सो बॉटम लाइन यही है कि अगर कोई आपका टाइप है तो आप भी किसी के टाइप ज़रूर होगे, और जिसके आप टाइप होगे ना वो आपको प्यार करेगा जस्ट द वे यू आर। दे विल गिव यू एवरीथिंग जस्ट बिकॉज यू आर यू। एक ना चैनल है नेवर गिव अप यूट्यूब पे, उसमें एक बंदे ने ना एक वीडियो डाली थी, माई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अगली, ऐसा कुछ वीडियो उसने डाला था और उस पर मिलियंस पे व्यूज़ आ गए। ठीक है, उसमें वो बता रहा था कि कैसे वो अगली है, मतलब वो कन्वेंशनली प्रिटी नहीं है, एंड कैसी उसकी लाइफ है, यू नो, बीइंग एन अगली पर्सन और व्हाटएवर। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट इन हिज यूट्यूब वीडियो। एंड देयर वाज दिस गर्ल, उसने कमेंट किया उसके यूट्यूब वीडियो पे कि
मुझे तू अगली नहीं लगता, मुझे तू पसंद है, ऐसे करके कुछ। और उसने पिन भी किया था उस लड़की का कमेंट। एंड देन दे लिटरली मेट, मतलब वो लड़की और वो यूट्यूबर मिला, उनको प्यार हो गया, दे आर मैरिड एंड आई थिंक वो अब प्रेग्नेंट है या उसको बच्चा हो गया है, ऐसा कुछ। मतलब बेसिकली वो साथ में सेटल हो गए। और वो जो बंदी है, शी इज वेरी प्रिटी, शी इज ब्यूटिफुल। सो आप सोचो, उस बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको इतनी प्रिटी लड़की मिलेगी, बट मिल गई ना। सो आप हमेशा किसी न किसी का टाइप जरूर होगे। वन पर्सन डजेंट लाइक यू, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई पसंद नहीं करेगा। एक और कहानी मुझे याद आ रही है जिसमें एक बंदी बता रही थी कि उसने ना एक बिलियनर को डेट किया। सो सब उसको कह रहे थे कि तू तो इतनी एवरेज लुकिंग है, तो तूने कैसे उस बिलियनर को डेट कर लिया, यू नो। और वो बता रही थी कि भाई जो बिलियनर होते हैं ना, वो घिरे हुए होते हैं खूबसूरत लड़कियों से। सो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं ढूंढते वो। बोले कि मेरा जो बिलियनर बॉयफ्रेंड था ना, उसको मेरे अंदर ये अच्छा लगा था कि मैं बहुत विटी थी और मैं बहुत फनी थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। सोचो वो बिलियनर था, ही वुड हैव हैड लाइक द प्रिटीएस्ट वुमन इन द रूम, बट ही वेंट फॉर द विटी वन, द फनी वन। सो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है एंड आप किसी न किसी की प्रेफरेंस जरूर जरूर होगे। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से, अगर कोई आपको पसंद करता है लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते, बेसिकली अगर आप उसको रिजेक्ट करना भी चाहते हो ना, प्लीज डू इट पोलाइटली, बिकॉज सबको रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आता। अगर आप रूडली उसको रिजेक्ट करो, यू डोंट इवन नो कितने टाइम तक वो स्कार उसके मन में रह जाएगा, यू नो। सो जस्ट बी वेरी जेंटल एंड बी पोलाइट वेन एवर यू आर रिजेक्टिंग समवन, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिग्रेड देम, you know, just say it politely कि I'm not there और I don't feel the same way as you। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको रिजेक्शन के साथ कैसे डील करना चाहिए। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, ओके। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी कि रिजेक्शन सबकी लाइफ में आता है, तो जस्ट इसको लाइफ का एक पार्ट समझो और आगे बढ़ जाओ, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर आपने सुना हो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज बर्न्ट टोस्ट थ्योरी। इसमें ऐसा होता है कि मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और उसने एक टोस्ट बनाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, पर एंड टाइम पे उसका टोस्ट जल जाता है और वो सोचता है कि अरे यार अब मुझे ऑफिस जाने में और लेट हो जाएगा, अभी जलना था क्या इस टोस्ट को, ये वो ऐसे करके उस माइनर इनकन्वीनियंस से वो पैनिक हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या पता कि उसको भगवान ने लेट इसीलिए करवाया उसका टोस्ट जला के, ताकि उसे कोई बड़ी अनहोनी या दुर्घटना से बचा पाए। क्या पता उसका एक्सीडेंट होने वाला हो, यू नो, लेकिन उसका टोस्ट जला के भगवान ने उसको प्रोटेक्ट किया कि भाई थोड़ा टाइम तू यहाँ लगा दे अपने टोस्ट पे, ताकि वहां होने वाली दुर्घटना से तू बच जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बर्न्ट टोस्ट थ्योरी। सो बेसिकली इस थ्योरी में जो माइनर इनकन्वीनियंसेस होती है ना आपकी लाइफ में, आप ऐसे सोचते हो दैट दे आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। अगर कुछ भी छोटी इनकन्वीनियंस हो जाती है ना, तो आप ऐसे सोचते हो कि इट्स ओके, मे बी गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम समथिंग, यू नो। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन एवरी सिंगल टाइम। चाहे वो कोई इंसान आपको रिजेक्ट करे, कोई फ्रेंड आपको रिजेक्ट करे, कोई जॉब से आप रिजेक्ट हो जाओ, कुछ भी हो, आपको यही सोचना है कि जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि ऐसा ही होता है लिटरली, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। गॉड्स प्लान्स आर सो मच बेटर देन योर प्लान्स, यू नो गाइज। मुझे इससे ना एक और किस्सा याद आ गया, जब मैं छोटी थी तब का। हम लोग ना पूरी फैमिली एक शादी में जाने वाले थे। हमने लिटरली नीचे उतर के ना रिक्शा तक रोक ली थी, ठीक है। और एकदम से मेरी मम्मी को याद आता है कि फोन घर पे छूट गया है, तो फोन लेके आ, मुझे उन्होंने ऐसा बोला। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, अब इसके लिए मुझे चढ़ना पड़ेगा ऊपर, मुझे हमेशा भेजते हैं, मतलब ऐसे करके ना उस माइनर इनकन्वीनियंस पे मैं चिढ़ रही थी। फिर जब मैं घर पे आई, मैंने ताला खोला और मैं घर के अंदर घुसी, मुझे गैस की इतनी तेज स्मेल आई गाइस। गैस चालू था, क्योंकि उससे पहले मम्मी कुछ कर रही होगी, आई डोंट नो, दूध गर्म किया था या कुछ तो किया था, तो गैस उन्होंने बंद नहीं किया था और गैस की स्मेल पूरे घर में थी। मैंने बंद किया, मैंने लिटरली टंकी का नीचे से नॉब भी बंद किया, बिकॉज आई वॉज रियली स्कैर्ड। और मैंने फ़ोन भी लिया और मैंने नीचे जाके उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो लोग मुझे कह रहे कि देखा भगवान बचा रहा था अपन को, मतलब ऐसे लिटरली गैस लीक हो रही थी और हम 2-3 घंटे के लिए शादी में चले जाते तो कुछ भी हो सकता था, यू नो। सो उस टाइम पे देखो भगवान ने हमें ऐसे बचाया कि भाई हम फ़ोन भूल गए। सो जब भी आपकी लाइफ में रिजेक्शन आए ना, किसी भी तरीके का, कहीं से भी आए, जस्ट ऑलवेज नो दैट समथिंग बेटर इज गोना कम टू यू फॉर श्योर। कभी भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है ना, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ
and tell yourself that everything is working out in my favor. Everything happens for a reason. I am divinely protected and guided. Even when you're frustrated and angry and unhappy, have faith. So that's it guys, मैंने अपनी फर्स्ट हार्ट ब्रेक स्टोरी या फर्स्ट रिजेक्शन स्टोरी भी आपको बताई एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू डील विथ रिजेक्शन. आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से. एंड या मुझे बताना कैसा लगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, लाइक ज़रूर करना वीडियो को. एंड या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन. अंटिल देन बाय बाय, आई लव यू.